है तो भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों पर बैन लगा दिया है कि अब वो गेहूं का निर्यात विदेशों में नहीं कर सकती। अब किसी भी देश को भारत से गेहूं खरीदना है तो दुकानदार या फिर बिजनेसमैन से नहीं खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करनी पड़ेगी तभी गेहूं मिलेगा। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम फ्रेंडली कंट्री को ही दे सकते हैं, लेकिन अगर व्यापारियों से खरीदना रहता है तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आता है। अब गेहूं के निर्यात रुक जाने से पूरी दुनिया में इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, खास करके अफ्रीका अन्य देशों में। कई देश में जहां पर गेहूं का उत्पादन नहीं होता, जैसे इंडोनेशिया को निर्यात नहीं हो पाएगा, मलेशिया को नहीं हो पाएगा, जिससे वजह से वहां पे काफी सारे समस्याएं आ जाएंगी वहां पर। इससे के लिए आईएमएफ जो है भारत सरकार से भीख मांग रहा है। लिटरली वो क्या कह रहा है कि हम भारत से भीख मांग रहे हैं कि आप गेहूं के निर्यात को जल्दी से जल्दी ओपन कीजिए ताकि अन्य जगहों पर गेहूं की किल्लत ना हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे गेहूं का किल्लत आएगा, इकोनॉमी दूर, अर्थव्यवस्था चौपट होगी तो लोग आईएमएफ के पास दौड़ेंगे। ये आईएमएफ पे भरोसा मत कीजिएगा, ये चोट्टा पूरी दुनिया को ये मतलब ये हमेशा अपना फायदा सोचता है और अमेरिका के हिसाब से चलता है। आईएमएफ की कहानी हम आपको बताते हैं। 1991 में भारत की स्थिति इतनी खराब थी कि महज 15 दिन का हमारे पास पैसा बचा हुआ था। जो हाल श्रीलंका का आज है ना, उससे भी बुरा हाल हो गया था हम लोग का 1991 में, 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग ही हिल गया, क्या करना चाहिए। उन्होंने सारी जिम्मेदारी वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर दिया था और हम लोगों को अपने रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाके हम लोग को पैसा मिला था। और आईएमएफ ने हमें शर्त रखा था कि आप अपने यहाँ लिबरलाइजेशन कीजिएगा, यानी विदेशी कंपनियों के साथ भेदभाव नहीं कीजिएगा, उनको भी बराबर का मान्यता दीजिएगा। प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा, प्राइवेट कंपनियों को भी आने दीजिएगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब होगा कि विदेशी कंपनियों को आने से नहीं रोकिएगा। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किए, ये शर्त माना, तब हम लोगों को कर्जा मिला। और उसके बाद से हम लोगों ने धीरे धीरे उसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चालू किए थे। तो उसी समय मनमोहन सिंह का, आज भी देखिएगा कई सारे पॉलिटिशियंस को, वो किसी पार्टी को भले बोल सकते हैं लेकिन पर्सनल मनमोहन सिंह को नहीं बोलते लोग, क्योंकि उस समय 15 दिन का ही महज पैसा बचा था। क्वेश्चन पूछेगा उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन किसके समय हुआ, तो लड़का गलती से मार देता है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, जबकि पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे। तो कहेगा किसके समय उदारीकरण यानी एलपीजी हुआ था, तो पीवी नरसिम्हा राव 1991 के। उसी समय हम लोगों ने विदेशी कंपनियों को आने की छूट दे दी थी, जिस वजह से विदेशी कंपनियां दौड़ पड़ी। भारत में कारखाने थे नहीं। 1991 में जैसे हम लोगों ने विदेशियों को खोला, विदेशी कंपनियां टूट पड़ी भारत में। और जैसे वो टूट पड़ी तो भारत में इंजीनियरों की हैवी डिमांड होने लगी, क्योंकि वो इंजीनियर तो घर से नहीं लाएंगे और यहाँ इंजीनियर थे नहीं, तो यहाँ जो भी इंजीनियर थे उन लोगों का हैवी डिमांड हुआ, बहुत सैलरी मिलने लगा। तो एकदम दिमाग में बैठ गया, जिसको देखो इंटर पास इंजीनियर आज इतना ज्यादा भर गए और फैक्ट्रियां तो आ नहीं रही हैं। तो ये 1991 में था। यही आईएमएफ है जो भारत को उस समय आंख दिखाता था, और आज भारत से यहाँ पर ये लोग भीख मांग रहे हैं। और अजीब स्थिति है, देखिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है आईएमएफ से और आईएमएफ मांग रहा है भारत से। ये स्थिति है, ये भारत के किसानों के बदौलत है। इनका कहना है कि गेहूं पे से निर्यात को प्लीज हटा दीजिए। मोदी जी से जाके बोल रही, अजब हाल है। मोदी जी से सुने, अच्छा गेहूं से निर्यात हटाना है। इन्होंने गेहूं से तो हटाया नहीं, बल्कि चीनी पे भी बैन लगा दिया। अब चीनी भी नहीं दे सकते और साथ साथ चावल पे भी लगा दिया। जा लो, जा मांगने गए थे, समझ में नहीं आ रहा किससे कर। भाई हम लोगों को हमेशा अपना देश देखना चाहिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। पहले हम अपना देश देखेंगे, बाद में दुनिया को देखेंगे। आईएमएफ वालों पे कोई भरोसा नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, अपने देश के साथ जिसने भी गद्दारी किया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 70 के दशक में जब हमारे यहाँ गेहूं नहीं था, हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था, तो हम लोग अमेरिका से गेहूं मांगे थे, भीख नहीं मांगे थे, खरीदे थे। तो अमेरिका ने सुअर को खाने वाला गेहूं दिया था भारत को। सोचिए, सुअर को जो खाने के लिए गेहूं दे। आज ये हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग के गेहूं का निर्यात कर देना चाहिए। इन सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने देश के साथ हुए गद्दारी को नहीं भूलिएगा अपने आखिरी सांस तक। याद कीजिए, आज से 2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री थे, वहां के राष्ट्रपति थे, जब कोरोना का संकट आया था, उनकी यहाँ दवाइयों की खोज ऐसा लगा था कि पहले हो जाएगा, तो उन्होंने अपने यहाँ दवाइयों के निर्यात पर बैन लगा दिया था। इवन की सिरिंज तक पे भी बैन लगा दिया था कि सब सिरिंज कहां से यूज करेगा, सब भारत वालों को तो इतना आता नहीं है, कहां से लाएगा सब। देख लो अमेरिका, मार दिया गया आदमी तमाचा यहाँ पे तुमको, लोल कहीं का। आज हम लोग पूरी अपने देश की पूरी जनसंख्या को हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगा दिया। दुनिया में जहां भी वैक्सीन लगी हुई है उसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत की है यहाँ पर। तो ये लोग बैन लगा दिए। तो ये जब इनका देश करेगा ना कुछ, तो सब सही है। ये जिसका मन जहां बम मार देंगे, लीबिया में जाके मार देंगे,
तुर्की में मार देंगे, सीरिया में मार देंगे, कहीं मार देंगे। और जहां हम लोग कश्मीर में जाएंगे तो कह देंगे पंचायती करने आने के लिए। इसलिए हमेशा अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है भारत सरकार का, बैन नहीं हटाना चाहिए, दुनिया को भी तो समझ में आए। अच्छा ये बताइए, पेट्रोलियम देशों का अपना संगठन है, वो लोग का देखते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल का बेचना ही बंद कर देते हैं, महंगा हो जाता है तब बेचते हैं। चोट्टा कहीं का, पेट्रोल तुम बेचोगे अपने हिसाब से, गेहूं बेचेंगे हम लोग नहीं, तुम पेट्रोल रोको हम गेहूं रोकेंगे। सैल्यूट है किसानों को, यहाँ पर हम लोगों को ऐसा होना चाहिए और आईएमएफ को घुटने पे लाना चाहिए। आईएमएफ कहता है कि दुनिया में जो भी व्यापार करना है 5 गो मुद्रा में कीजिए। स्पेशल ड्राइविंग राइट, स्पेशल ड्राइविंग राइट, इसे कागजी स्वर्ण भी कहते हैं, एसडीआर। क्या क्या भैया, तो अमेरिका का डॉलर, यूरोपीय यूनियन का यूरो, चीन का युआन, जापान का येन और ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग, मतलब 5 देश में व्यापार कर सकते हैं हम लोग। हम लोग रुपया में व्यापार नहीं कर पाते। वो किसी देश से अच्छा रिलेशन है, जैसे ईरान से है हम लोग का मित्रवत रिलेशन है, तो ईरान का पेट्रोल का पैसा हम लोग डॉलर में न करके रुपया में कर देते हैं। अमेरिका उस पर भी घुसी आता है। तो भारत सरकार को भी बैन लगा, इस तरह पे प्रेशर लगाना चाहिए कि भैया जब चाइना का शामिल कर दिया तो हम लोग का भी शामिल कर दो। मौका मिलना चाहिए ऐसा, ताकि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आज हमारा देश पूरी दुनिया के सामने एक पावर बन के बैठा है किसानों के बदौलत। सोचिए, पूरी दुनिया का, हम भारत की बात नहीं करें, पूरी दुनिया में 35% लोग जो खाना खाते हैं वो भारत के किसानों से जाता है। रीजन समझिए, दुनिया का 17% लोग तो अकेले भारत में रहते हैं और भारत में जो लोग खाना खा रहे हैं भारतीय किसानों ने जो उनको उगाया है। इसके अलावे, इस 17% के अलावे हम लोग निर्यात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जिन लोगों के मुंह में अनाज जा रहा है, जो खाना खा रहे हैं ना, वो 33% भारत के किसानों ने उपजाया है। ऐसे किसानों के लिए सोच सकते हैं, हमारे देश के किसानों के लिए जय जवान जय किसान। लेकिन इसी के साथ दुखद भी ये कहना पड़ता है कि इन किसानों की स्थिति देखिएगा तो बहुत दयनीय है। इनको कोई नहीं पूछता है, सूखा आए, बाढ़ आए, कोई सामाजिक इन लोग के लिए सुरक्षा नहीं है। अजीब सी स्थिति इन बेचारों के लिए बनी हुई है। देखिएगा गुजरात में, महाराष्ट्र में सूखा की वजह से, हालांकि हर जगह के किसानों की कम बेसी स्थिति वैसी ही है, लेकिन चूंकि गुजरात, महाराष्ट्र ये सब के एरिया में सूखा भी ज़्यादा पड़ता है, वहाँ किसानों का सुसाइड रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो सोचिए, ये आज आज़ादी के इतने सालों के बाद अगर किसानों के प्रति इस तरह से दुर्दशा है तो ये अच्छी बात नहीं है। जिन किसानों ने हमें आसान से जीना सिखा दी, विश्व पटल पर हम लोग, आज दुनिया हमसे भीख मांग रही है कि गेहूं का निर्यात करो, चावल का निर्यात करो, चीनी का निर्यात करो। इन किसानों की बदौलत देख रहे हैं उनका घर टूटता है, बेचारे बीमार पड़ते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति इस तरह से करके रखा गया है कि बेचारे लोग को डर लगता है कि वहाँ ठीक होगा कि और बीमार पड़ जाएगा। देखिए, इस तरह से स्थिति हो गई है, बड़ी दयनीय है। जरा सोच सकते हैं, पूरी दुनिया का 33% लोगों का ये खाना खिला, ये हाल है इन किसानों का। इन किसानों को भी सोचना चाहिए। बुढ़ापे में जो उम्र थी अब घर पे बैठने की, बाबा आप क्या बताएं हम आपको। यहाँ पे आज उन पूरे किसानों को हम अपने दिल से सैल्यूट करते हैं, सबको चरण स्पर्श करते हैं। आप किसानों का, आप सच्चे देशभक्त हैं इस देश के। आपकी मेहनत का बदौलत है कि आज हम लोग शान से वहां रह सकते हैं। लेकिन गरीबी, बेचारों के साथ भेदभाव होता है किसानों के साथ, उनका कोई नहीं सूख लेता है। कहीं बाढ़ में डूब रहे हैं, कहीं सूखा में ले रहे हैं। बेचारा थोड़ा थोड़े पैसे जमाते हैं, पता चला फसल खराब होगी, वो भी चलेगी। ये बेचारा छोटा बच्चा को देखिए ना, गुल्लक लगा रहा है यहाँ पे, किस लिए? कि भाई कभी इमरजेंसी में काम आएगा, पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। टेंशन नहीं लो बाबू, अभी खान सर हैं, पढ़ने के लिए कभी गुल्लक या खेत नहीं बेचना पड़ेगा आपको। जब तक हम हैं, पढ़ाई को इतना सस्ता बनाएंगे कि कभी भी पढ़ाई, किसी गरीबी की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं छूट सकती यहाँ पर। तो आई होप आप इस सब चीज़ों को समझे होंगे।